इतना ज़्यादा डर गई। वो दृश्य देख रही है कि कोई उन्हें हाथ से बुला रहा है। कोई एक शैडो उनके करीब धीरे 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 बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, वो बोलने की कोशिश कर रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है। हाय गाइस, हेलो, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। सो सॉरी गाइस कि मैं इतने टाइम से कुछ भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी, ना एक्टिव थी चैनल पे, ना कुछ शेयर कर पा रही थी। और मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं एक्टिव हो जाऊँगी और मैं एक्टिव नहीं होती हूँ। तो इस बार मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, इस बार मैं करूँगी तो दिखेगा। आ, तो गाइस, आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी और डरावनी, यू कैन से हॉरिबल स्टोरी लेकर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक्टिव थी नहीं और मैं घर पे ही मम्मी के साथ, नानी के साथ रहती थी और वीडियोस वगैरह शूट करने भी नहीं जाती थी। तो इधर बीच मैंने बहुत सारा टाइम ना उनके साथ स्पेंड किया। तो इसी टाइम को स्पेंड करने के बीच मुझे मेरी नानी ने एक स्टोरी बताई और मुझे लगा ये स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं और आप थोड़ा-सा मेरी तरह ही कमज़ोर दिल के हैं, तो अभी मत देखिएगा, अभी से सुबह में देखिएगा। और बाकी अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है और आप किसी भी टाइम देख सकते हो, और तो आप अभी देख सकते हो। यार अभी तो शाम के 4 बज रहे हैं, दिन का उजाला है, फिर भी मैंने लाइट ऑफ करी और मुझे इतना डर लग रहा है। तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो तो बाद में ही देखें। बाकी अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ स्टोरी क्या थी वो, जिसे सुनकर मैं इतना डर गई और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है, मतलब कहानी नहीं, ये असली घटना है। तो ये बात है 1980 की, जो कि मेरी नानी ने बताया कि उनकी एक फ्रेंड थी जिनके हस्बैंड मिलिट्री में थे। तो मिलिट्री वालों के साथ क्या होता है ना, उनको अक्सर घर शिफ्ट करने होते हैं इधर से उधर। कई बार अक्सर उनका क्या होता है कि आपको एरिया स्टेट शिफ्ट करके नए घर में कुछ कुछ टाइम पे पोस्टिंग होती रहती है। तो मेरी जो नानी की फ्रेंड थी और उनके बच्चे, तो ये पोस्टिंग होती थी और उनकी बहू थी, तो शी वॉज प्रेग्नेंट। और ये लोग इधर-उधर मतलब अक्सर मतलब पोस्ट पे जाया करते थे। तो एक ही बारी क्या हुआ कि इनकी पोस्टिंग थी यहीं हमारे प्रयागराज में ही। प्रयागराज में इनको दारागंज में एक रूम अलॉट हुआ था। जब ये आए थे आई थिंक गुजरात से। तो इनको दारागंज में एक वही कॉटेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। बट जब वो यहाँ आए ना, तो वो रेडी नहीं था, वो कॉटेज प्रॉपर रेडी नहीं था। तो ऐसा सीन हुआ कि अभी कॉटेज रेडी नहीं है, तब तक हम आपको एक दूसरी जगह दे रहे हैं, आप 10 to 15 डेज़ वहाँ पे रहिए, तब तक कॉटेज प्रॉपर रेडी हो जाएगा, तब आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर जाइएगा। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है चलो। तो वो अब आप समझ रहे हो 1980 दशक, अभी भी लाइट्स का इतना इशू है। तो उस टाइम पे तो लाइट्स के बहुत इशू होते थे और कुछ एरिया में तो नहीं आती थी, जैसे कि आप कब चले जाओगे, अभी भी आज भी कितने गांव में नहीं आती। तो उस टाइम उन्हें जो कॉटेज अलॉट हुआ था वहाँ पे लाइट का इशू था, इलेक्ट्रिसिटी इशू था। तो मतलब जो कॉटेज अलॉट होने वाला था उसकी जगह पे जो दूसरा 15 दिन के लिए होता, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू था। तो वो लोगों ने कहा कि ठीक है, 10-15 दिन की बात है तो हमें मैनेज तो करना पड़ेगा। तो वो मैनेज करने के लिए वापस गए और वहाँ पर शिफ्ट हुए। तो वहाँ पे तो वो लेडी, मतलब मेरी नानी की फ्रेंड और उनके हस्बैंड, उनके बेटे, बहू और उनके मतलब 2 छोटे बच्चे भी थे। तो ये इतने लोग, पूरी फैमिली गई। तो ये सब लोग रह रहे थे। तो सामान-वामान इन्होंने रखा, क्योंकि ऑब्वियसली सेटलमेंट की नीड नहीं थी। सामान वगैरह इन्होंने रखा। तो करीबन शाम के 7-8 बज गए और सबने खाना-वाना खा लिया और एरिया काफ़ी सन्नाटा था। कॉटेज के बाहर काफ़ी सन्नाटा जैसा आप कह सकते हो। और जो वॉशरूम था वो बाहर था, घर के बाहर था। मतलब ये जैसे घर है तो घर के बाहर गाँव वगैरह में होता है ना, बाहर वॉशरूम होता है, वो ऐसा था। 8 बज गया, सबने खाना-वाना खा लिया, खाना-वाना खा के सब सोने चले गए। तो
धीरे-धीरे सबको नींद आने लगी, सोते गए। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी थी, मतलब उनकी बहू, वो नहीं सो पा रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो फिर करीबन 10-10 बजे उनको वॉशरूम जाना था, तो सब सब सो ही गए थे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करी, बट वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, तो वो नहीं उठे उनकी आवाज़ सुन के। तो उनको लगा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही वॉशरूम होकर आ जाती हूँ। तो जब वो वॉशरूम के लिए निकली, तो बाहर एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे वॉशरूम था, बाथरूम था। तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट उन लोगों को था कि ठीक है, जल्दी से मैं वॉशरूम करके रूम में चली जाऊँगी। तो वो गई, उन्होंने वॉशरूम किया और वो वापस से कमरे में आई और वो लेटी। और जब वो कमरे में लेटी तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और कोई उनके साथ चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, वो सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी ही देर बाद उनको ना बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और वो उठ गई, और वो जब चौंक कर उठी, वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया कि उठिए। तो फिर उन्होंने उठा, वो बोले क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मुझे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत ज़ोरों की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूँ। तो वो बाहर गए देखने, तो कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, सपने में हो। तो उन्होंने कहा मैं सपने में नहीं थी, मैं तो सो ही नहीं रही थी ना। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो अभी तुम सो जाओ, मैं जग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोती हूँ, तो वो सोने की कोशिश करी तो वो सो भी गई। तो जब उनके हस्बैंड ने देखा अप्रॉक्सीमेटली 12:30-1 बजे कि हाँ चलो, अब उनकी वाइफ अभी सो गई हैं, तो वो भी सो जाए, तो वो सो गए। और जैसे ही वो सो गए, तो ऑल ऑफ सडन उनकी वाइफ की नींद थोड़ी देर के बाद फिर खुली। और जब उनकी वाइफ की नींद खुली, तो उनको लगा कि कोई बाहर चल रहा है, ज़ोरों ज़ोरों से चल रहा है, स्लीपर पहन के चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ डर गई। और बरामदे में ऐसा लग रहा था उनको कि कोई सैंडल पहन के चल रहा है, कट 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 आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत हॉरर था। तो उन्होंने फिर से अपने हस्बैंड को उठाया कि बाहर किसी के चलने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही है। उनके हस्बैंड ने भी सुना, इस बार उनके हस्बैंड ने भी सुना और उन्होंने भी अपने मम्मी-पापा को उठाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आवाज़ तो आ रही है। तो उनके हस्बैंड और उनके फादर जो हैं, वो दोनों बाहर गए देखने, तो उन्होंने चप्पा-चप्पा छाना, तो बट कोई दिखा नहीं बाहर उन्हें। तो फिर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को भी हैरानी हुई कि आवाज़ कैसी थी, बट वो ऑब्वियसली रात के 1:30-2 बज रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी क्या ही कर सकते हैं, सोते हैं। तो फिर वापस से वो लोग सोने लगे। जब वो सोने चले गए, नींद आ रही थी उन्हें, फिर अचानक से फिर से वो तेज़ से आवाज़ आने लगी। सब जग रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इस बार की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से आ रही है। लेकिन कोई है नहीं, कोई दिख नहीं रहा है, और उस टाइम पे फ़ोन की फैसिलिटी भी इतनी नहीं थी। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी हम सोते हैं। तो सब सोने चले गए। फिर वापस से सब सोए, और जो प्रेग्नेंट लेडी थी, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, तो उसको सब लोगों ने कहा कि तुम फिर बीच में सबके सो जाओ अच्छे से, हम लोग पास में हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। फिर वो सोने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने सबके सामने आँख बंद कर ली थी कि उन्हें ये ना लगे कि उनकी वज़ह से कोई नहीं सो पा रहा है, परेशान ना हो। तो वो ऐसी आँख उन्होंने बंद कर ली। तो उसी के थोड़ी देर बाद सब वापस से फिर से सो गए। जब आप सब वापस से सो गए इस बार, तब उनकी आँख खुली और उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई ज़ोर-ज़ोर से। और उन्होंने जब खिड़की की तरफ मुड़ के देखा, तो वहाँ पर किसी के हाथ के निशान थे, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है और कोई उन्हें बुला रहा है। वो इतना ज़्यादा डर गई, वो दृश्य देख रही हैं कि कोई उन्हें हाथ से बुला रहा है। कोई एक शैडो उनके करीब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, आती जा रही है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, वो बोलने की कोशिश कर रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। वो सफ़ोकेट हो गई है, उनके मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही, वो अपने हस्बैंड को आवाज़ नहीं दे पा रही, और वो शैडो उनके पास आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और आते-आते वो शैडो उनके इतने करीब आई, और तब जाके उनके इतने ज़ोरों से चीखें निकली कि सब घर में उठे। और जब सब घर में उठे, तब तक वो शैडो गायब हो गई थी। उनको तुरंत वो बेहोश हो गई, उनको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया।
गया, वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि काफ़ी कमज़ोर हो गई है। फिर उन्होंने घरवालों को बताया ऐसा-ऐसा सीन है। तो घरवालों को लगा कि ये जो चलने-वलने की आवाज़ थी, इस वज़ह से एक वहम उसको हो गया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है। तो उन्होंने उसको दवा-ववा दी, फिर कहा कि ठीक है अभी आप रेस्ट करो। लेकिन इस तरह धीरे-धीरे डेली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उनके साथ यही हो रहा था। उन्हें चलने की, पुकारने की आवाज़ आए, कोई उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। डेली वो ये चीज़ें सफ़र कर रही थी, तो करीबन हफ़्ते भर के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनके हस्बैंड ने फिर फाइनली अथॉरिटी से बात करी कि ऐसा-ऐसा सीन है, मुझे आप मेरा वाला अपार्टमेंट अलॉट करिए। तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा टाइम बाकी है। उन्होंने कहा नहीं-नहीं आप सुनिए मेरी बात, इतना-इतना इश्यू हो रहा है मेरे साथ, आप प्लीज़ मुझे वो अलॉटमेंट करिए अपार्टमेंट। तब फिर उनकी बात को समझा गया। उन्होंने बोला ठीक है चलो अनफिनिश्ड है, कोई बात नहीं हम अनफिनिश्ड में भी रह लेंगे बट हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उनको बोला गया कि ठीक है आप शिफ्ट होइए। तो जब वो शिफ्ट होकर गए उस घर में, तो ब्लेस ऑफ गॉड वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पूजा-वूजा उन्होंने की, काफ़ी शांति पाठ-वाठ पढ़ा। फिर उसके कुछ टाइम के बाद ही उनको पता चलता है कि जिस घर में वो रह रहे थे, वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक लेडी ऑफ़िसर थी, जिसने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली और तब से वहाँ पर कोई नहीं रहता जल्दी। बट कहा जाता है कि उसने सच में फांसी लगा के अपनी जान ली या फिर किसी ने उनको मारने की साजिश की, ये भी क्लियर नहीं है। तो शायद उस टाइम पे वहाँ पर उनकी आत्मा भटकती थी। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पे। लेकिन हाँ, व्हाट आई बिलीव कि कभी-कभी मुझे भी डर लगता है भूतों से और मैं बिलीव नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को। पर डर तो डर है, डर लगता है। और ये थी स्टोरी और नहीं, सिर्फ आई विल नॉट से कि ये स्टोरी थी। ये एक रियल स्टोरी थी पूरी की पूरी, जो उन्होंने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था। क्योंकि हो सकता है ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कोई भी अनचाही चीज़ देख लेते हैं तो हम ऑटोमेटिक सफ़रोगेट हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते और हम बात नहीं कर पाते हैं। ख़ैर, तो आपको कैसी लगी ये बात? कितनी आपको सच्चाई लगी, कितना झूठ लगा? आप भी अपने घर में बड़े-बुज़ुर्ग से पूछिएगा कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है और मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। बाकी इतने दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही थी यार, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि आज शेर भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था काम को लेकर। अभी वो काम पे गया है, मतलब जा रहा है और इस वज़ह से वो बिज़ी है। वो भी धीरे-धीरे चैनल पे वीडियोज़ डालेगा प्रैंक वाले। और मैं तो, मैंने बताया ना, मेरा भी थोड़ा-सा इधर बीच मन नहीं लग रहा था। मैं घर पे ही घरवालों के बीच में ही थी, तो इसी सब बीच में ये सब चीज़ें भी मुझे सुनने को मिली। और अभी डाइस अशर जा रहा है, तो मैंने बताया ही था आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो मैं बाहर जाके शूट भी नहीं कर पाऊँगी। बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और रियल जो भी चीज़ें होंगी, इस सब पे वीडियोज़ बनाऊँगी। और वीडियोज़ को आपको लाइक करना है, मुझे सपोर्ट करना है और अपना बहुत सारा प्यार देना है, वीडियो को शेयर करना है। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख़्याल रखिएगा अपना। और स्टोरी से डरे होंगे तो कमेंट करिएगा। बाकी बहुत यार कमेंट कर दीजिएगा, व्यूज़ ले आइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन नए लोगों के पास गई है, जो पुराने लोगों के पास गई है, रीच बहुत डाउन हो गई, तो यार आप लोग नए लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।